रही है। तो बात के दरमियान मैंने उनसे कहा, अच्छा यह बताइए आप कि यदि कोई आदमी क्राइम करता है और एक बार उनको अरेस्ट करते हैं, जेल भेजते हैं, तो दंड के बल पर उनको ठीक किया जा सकता है? तो कहे ऐसा तो नहीं होता है। एक बार व्यक्ति जेल चला गया, उसके पश्चात वो पुनः गलती नहीं करेगा, ऐसा क्या होता है? तो कहे नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। तो मैं कहा कि आपके यहाँ सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है जिससे क्राइम न बढ़े, लोगों की मानसिक विचार में परिवर्तन आए, क्राइम न हो। तो कहे, मैं कहा ऐसा कोई प्रावधान है? तो कहा ऐसा भी नहीं है। तो मैं कहा कि अच्छा ये बताइए कोई ऐसी जगह है जहां ले जाकर लोगों को क्राइम मुक्त किया जा सके? तो उसके लिए भी सिर हिलाने लगे। फिर मैं कहा कि वह है सत्संग। सत्संग के माध्यम से ही आदमी अपने आप को दूषण मुक्त कर सकता है, अपने आप को क्राइम मुक्त कर सकता है। अभी हम बहुत संतों के विचार श्रवण कर रहे हैं तो उसमें बात आई, हम गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सबके केंद्र में मन है। अगर मन ठीक हो जाए, मन सही हो जाए, मन व्यवस्थित हो जाए, मन सही दिशा में लग जाए, तो जीवन में ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। मन ही तो केंद्र में है, मन केंद्र में है। और मन को ठीक करने के लिए सारा उपक्रम है। यदि मन मान जाए, मन व्यवस्थित हो जाए, तो आदमी कितना गहरा से गहरा नशा या व्यसन या दुर्व्यसन या कोई भी गलत चीजों में पड़ा हुआ है, उससे मुक्त हो सकता है। हाँ, कभी बात होती है, कभी ऐसी घटना घटती है, ऐसे कुछ टकोर मिलता है, ऐसी कुछ घटनाएं घट जाती हैं कि उनके अंदर जागरण पैदा हो जाता है। और नशा मुक्ति वाले भाई हैं तो आप ये भी सुन लीजिए, कभी किसी व्यक्ति के अंदर कितना नशा से नशा, कितना भी नशा करता हो, अगर उसको झटका लगे ना तो एक झटके में वो छोड़ सकता है। हाँ, लेकिन उनके अंदर वो झंखना पैदा, एक झंकार पैदा होनी चाहिए। आज दोपहर में साहिब जी एक बात बता रहे थे, नशा की कितने सिगरेट पीते थे और 70 सिगरेट पीते थे और संत के पास गए, संकल्प लिए और उसके बाद छोड़ दिए। एक आदमी को मैं जानता हूं जो बीड़ी का 2 बंडल, गुजरात में कुछ अलग कहते हैं, तो 2 बंडल बीड़ी वो रोज पीता था। ऐसे संत के पास गए, बातचीत हुई तो कहे कि ठीक है साहब, मैं आप आज से छोड़ दूंगा। अब जो बीड़ी पीने वाले हैं, यहां भी कुछ महापुरुष बैठे होंगे, उनको पता है अगर छोड़ देते हैं तो पेट फूलने लगता है, संडास नहीं उतरता है, ये सब समस्या होती है। तो ऐसे होने लगा, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि बीड़ी पीते थे क्या? तो कहे हाँ। पीना शुरू करो, ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा प्राण जाई पर वचन न जाई। मैं एक संत को वचन दिया हूं, चाहे भले प्राण चले जाए लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको और फिर से पकड़ूंगा नहीं। उसने कहा कि शायद 2-3 दिन परेशानी हुई, उसके बाद ठीक, अब तो उसकी गंध भी सही नहीं लगती है। 35 वर्ष से मैं बीड़ी पीता था कहे। अब ये तो एकदम सामान्य चीज है, एकदम गहरे गहरे दूषण में लगे हुए आदमी भी उससे मुक्त हो जाते हैं। खैर इसमें मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। खास चीज है हमारे केंद्र में मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन यदि सही हो जाए तो जीवन सही हो जाएगा। हमको अपनी इंद्रियों को वश में करने की आवश्यकता नहीं है, कोई चीज को वश में करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को मनाइए। इसीलिए एक फिल्म गीतकार ने बहुत सुंदर लिखा है, और वो मैं कभी कभी कहा करता हूं, और खास करके ध्यानशील को में वो मेरा सब्जेक्ट ही है, तोरा मन दर्पण कहलाए।
पुराने लोग जानते होंगे, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। इसके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोय। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख के कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। सुख के कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे न मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही खास चीज है। सारे धर्म कर्म पूजा अनुष्ठान ये मन के लिए ही होता है। अगर मन गलत दिशा में गया, हम किसी को साधु मानकर पूछते हैं, केवल कपड़े के लिए नहीं। एक दिन कोई संत बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। कोई आता है, कोई आता है तो उसका स्वागत उनके वेशभूषा को देख करके, उसके स्टेटस को देख करके किया जाता है। लेकिन जब वो जाता है तो उसके मानसिक स्थिति को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर किया जाता है। हमको मन को अच्छा बनाना है। मन अच्छा तो जीवन अच्छा। अगर कहीं जीवन की परिभाषा किया जाए तो आप गुरुदेव जी के पुस्तक पढ़े होंगे, तो उसमें तो बहुत बढ़िया है कि जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम काल जीवन है। क्या? एक सामान्य छोटा सा परिभाषा। जीवन क्या है? व्हाट इज दिस लाइफ? जड़ शरीर और चेतन आत्मा का संगम काल जीवन है। लेकिन इसी में और ऐड किया जा सकता है सहज रूप से, मन ही जीवन है। जड़ शरीर और चेतन आत्मा के संगम से जो खड़ा हो रहा है, क्या खड़ा हो रहा है? मन। और मन ही जीवन है। मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा, और मन सही तो जीवन सही। किसी को साधु मान करके पूछते हैं, किसी को सज्जन मान करके उसका स्वागत करते हैं, मन के हिसाब से। मन सही है तो साधु है, और मन सही नहीं है तो फिर असाधु है। अब मन अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना होते हुए भी मन ही बहुत कुछ है। आज मन का ही खेल चल रहा है। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। कोई दूसरा जाने या ना जाने, मैं तो जानता हूं, मेरा मन जानता है। इसलिए मन को ही ठीक करना है। बहुत पूजा आराधना और तीरथ मूरत के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। आज मेरे को एक भाई फोन किए, अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर, संगम नहाने के लिए आ रहे हैं। और कई लोग फोन किए आज। मैं बार बार उठ करके मैं जा रहा था तो गुजरात से कोई और कहीं से फोन कर रहे थे, तो उनको दिशा निर्देश दे रहा था। अब ऐसी परिस्थिति है, वहां इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ है, और बीच में तो कहा कि 10-15 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया था, पैदल चल करके जाओ। इतनी अगाध श्रद्धा, अद्भुत। अब जा रहे हैं, यहां से भी लोग गए। वैसे तो आज के अखबार में है तो 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। मतलब लगभग 100 करोड़ हिंदू है तो आधे लोग तो चले गए। लेकिन मुझे तो इसमें अतिशयोक्ति लगती है। 50 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अब मान ली जाए सही भी हो तो क्या इनकी मुक्ति हो गई? श्रीमद् भागवत में ही कहा गया, इदम तीर्थम भ्रांति तामसा जना, आत्म तीर्थम न जनामि कथम श्रणो प्रिय। शिव जी कह रहे हैं, शायद शिव पुराण में किसमें आया है, शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, इदम तीर्थम भ्रामति तामसा जना। ये बूढ़ लोग यहां तीर्थ वहां तीर्थ कर भटकते हैं, एकदम खरी शब्दों में। ये कबीर साहब की बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव जी कह रहे हैं। आत्म तीर्थम न जनामि, आत्म तीर्थ को नहीं जानते। कभी जाते हैं जाएं, लेकिन बहुत भीड़ के समय वहां जाकर के उलझे ना।
आज ही कल ही दिल्ली में भी प्लेटफार्म में क्या कहते हैं वो भगदड़ हो गई, उसमें कई लोग मर गए। 10 तारीख को प्रयागराज में भी कितने सारे मरे। आप लोग संत रविदास की बात सुने ना, क्या है, कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा भी गंदा। मन को ठीक करने की बात है। इसलिए कहीं अगर जाते हैं घूमने फिरने तो जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ में बहुत भावुक बनकर के नहीं जाना चाहिए। और वहां जा करके आपका पाप नहीं धुलेगा, सावधान नहीं रहे तो फिर जेब तो धुल ही जाएगा। एक बात कहा कि मैं विराम लूं, एक संस्मरण बताऊं। 2010 में हरिद्वार में कुंभ था। हमारा 2 कैंप लगा था, साहब लोग सब जानते हैं। एक पावन धाम में था, एक कनखल में था। तो कुछ दिन पावन धाम में मुझे भेजा गया तो वहां रहा, वहां व्यवस्था देखते थे, बुक्स वगैरह जो स्टॉल लगा था वहां रहते थे, और पंडाल व्यवस्था देखते थे। एक दिन सवेरे सवेरे हम स्नान करके बैठे थे आसन में, उसी समय रोने की आवाज आई। ये छत्तीसगढ़ की महिलाएं थी, बहुत सारे थे, 20-25 जन थे। तो महिलाएं रो रही। अब मैं आसन में था तो मैं घबराया, क्या हो गया भाई, कोई महिलाओं के साथ कोई क्या हो गया, अनहोनी हो गई क्या। तो मैं नीचे तो पहना था छोटा सा साफी और ऊपर चादर ओढ़ करके ही आया। मैं कहा क्या बात है, अब किस क्षेत्र की मुझे इतना पता नहीं है, ख्याल नहीं मुझे। तो मैं कहा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं। तो रोते रोते एक महिला ने कहा कि साहब हम लोग आए, ट्रेन से उतरे और हर के पैड़ी में स्नान करेंगे, फिर अपने कैंप में जाएंगे, ऐसे सोच करके स्नान करने गए और वहां 25-30 हजार रुपए रहा, वो चुरा लिए, निकाल लिए लोग। तो मैं कहा, पहले मैं उनको सांत्वना देते हुए कहा, अच्छा ये बताइए आप लोगों के पास रिटर्न टिकट है कि नहीं। तो कह कि है। तो फिर रोइए मत, ये समझो कि यहां आए और दान कर दिए, तीर्थ में आए और दान कर दिए, यही सोचिए तो वहां पाप धुला, जेब साफ हो गया ना। इतना सच है कि तीर्थ में जाकर के स्नान से मुक्ति नहीं है। ये सब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके लिए कहने का अवसर नहीं है। कि सीधी सी बात है कि आप बाहर जाते हैं, अनेक प्रकार के संस्कृति के लोगों से मिलना जुलना होता है, अनेक प्रकार के भेष भाषाओं के भाषा वाले लोगों से मिलना जुलना होता है, और जब मिलते जुलते हैं ऐसे लोगों से बहुत कुछ ज्ञानवर्धन होता है, हम वातावरण परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, जाना चाहिए। लेकिन वहां जाकर के आपका मन का पाप धुलेगा, ये हो ही नहीं सकता। केवल ये ना पुरोहितों की चाल है। जब वहां धुलता तो अगर कहीं वहां जाने से, स्नान करने से, दर्शन करने से धुल जाता तो वहां रहने वाले आसपास के लोग तो एकदम पापे मुक्त होते। वास्तव में साहब सत्संग ही वो तीर्थ है, और सत्संग रूपी तीर्थ में निमज्जन करने से ही मन के पाप धुलते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये सब पढ़ते हैं। कुल मिलाकर के हमारा मन ही एक जीवन है, और मन को ठीक करने का ही प्रयास करना है। मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है, मन ही सब कुछ है, और मन ही की पूजा सब हो रही है। जो कुछ भी बना करके पूजा जा रहा है, जो कुछ भी कल्पना की जा रहा है, मन से ही, और मन ठीक हो गया सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने मन को सुंदर बनाएं, और मन को सुंदर बना लिए ना, मन अच्छा हो गया ना, तो समझ लीजिए जीवन अच्छा। इसी जीवन में यही आप स्वर्ग की अनुभूति भी कर सकते हैं, और मन अगर कलापूर्ण हो गया तो इसी जीवन में नरक का भी दर्शन करेंगे। मरने के बाद स्वर्ग नरक है ये तो कल्पना की बात है, लेकिन इस जीवन में यदि मन आपका प्रतिकूल है, मन यदि उलझा हुआ है, मन यदि कलहपूर्ण है, तो इसी जीवन में नरक है, और मन अगर सही है तो इसी जीवन में स्वर्ग है। प्रेम और समता पूर्ण मन की स्थिति है तो यही स्वर्ग है, अब कलहपूर्ण मन की स्थिति है तो यही नरक है। अब ये आपके हाथ में है, और वो संत गुरुजन आपको ये दोनों चीज बताते हैं कि आपका जीवन सही हो।
बोलो सदगुरुदेव की जय। जय।